आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी मुझे जी। मैं तो देखता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। और रही बात कि इनका व्यक्तिगत बयान जो है, एक व्यक्ति जो किसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है, उस व्यक्ति का बयान जो है वो उसका व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। वो कोई छोटा मोटा बूथ का कार्यकर्ता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्टर नहीं है, उसका बयान निजी बयान माना जा सकता है। उसका बयान जो है समाज पार्टी की लाइन ही मानी जाएगी। वो कहते हैं ना कि आपने जो बोया वही काटोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें कैबिनेट मंत्री थे, आज वो अखिलेश यादव जी की कृपा पात्र पर एमएलसी हैं। यही हालात तो कल को एमएलसी नहीं रहेंगे, वो सब पार्टी निकाल दी जाए और कोई पार्टी लेगी नहीं। सनातन का जो अपमान है, किसी भी धर्म का अपमान, मुझे लगता है कि मैं इसका दुरुपयोग हूँ। सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। रही बस सनातन की, देश में 100 करोड़ लगभग हिंदू हैं, उनके मान सम्मान, उनके विचारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार क्या गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि सरकार उनको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से ये सब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर सरकार नहीं कार्रवाई करती तो ये सरकार की क्षमता मानी जाएगी। सरकार को कार्रवाई सबसे पर करनी चाहिए। और जहां तक बात राजनीतिक लाभ की, तो हाँ, इसका भाजपा को जो है वो राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि आज सबसे भाजपा जो है सनातन की सबसे बड़ी पैरोकार है। भाजपा ने एक अपनी इमेज बना ली है तो सनातन की पैरोकार है। उसका रीजन है, जैसे राम मंदिर बनवाया, उन्होंने 370 हटाया, तो भाजपा ने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से भाजपा ने एक छवि जो अपने कट्टर हिंदुओं के पक्ष में बना रखी है। और एक बड़ा तबका है जो भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि माना जाता है कि भाजपा को एक हिंदुवादी पार्टी है, इसलिए लोग भाजपा को वोट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान दे करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को नुकसान करेंगे, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है आलोक जी, लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। और बिल्कुल सही सवाल उठाया गया है आलोक जी की तरफ से। आपसे समझना चाहूंगी, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने महासचिव का उपाधि दे रखी है उन्हें, और ऐसे में उनके बयान निजी बयान तो हो नहीं सकते। अरे मैंने दीपिका जी बताया, उनके सनातन को लेके विचार आपके सामने प्रकट कर दिए। 3 बार शब्द का प्रयोग हुआ, मानसिक रूप से विक्षिप्त। सज्जन ने कहा बुलडोजर चलवाना चाहिए। मैं कह रहा हूं सबसे पहले अगर राम जी का कोई विरोध करता तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं ना अपराधी। तो संजय निषाद के घर पे बुलडोजर कब लेके जा रहे हैं? जब तक वो राम जी का विरोध करते थे तब तो आप मंत्री बना के रख लिए। दिनेश शर्मा जी अगर सीता जी का, माता सीता के बारे में कुछ कहते हैं तो आप उनको राज्यसभा भेजते हैं। तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई? मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू तो नहीं। सबसे ज्यादा सनातन विरोधी तो भाजपा में भरे पड़े हैं ना साहब। उनके खिलाफ बोलने में स्वामी जी के मुंह में एकदम चुप्पी छा जाती है। भाजपा प्रवक्ता चुप है। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, ये राजनीतिक, इनका सनातन राजनीतिक है। अरे गौरव भाई, सनातन की यात्राओं को आप लोग बंद करेंगे। अरे काम नेतृत्व में भी दिखाई देना चाहिए, कितने बड़े आप पर उपकार हैं। अरे सनातन के शत्रुता तो आपके डीएनए में भरी हुई है, पूरा लीनियज उसी से चलता चला आ रहा है, उसी से राजनीति की हुई है। और आज भी वही काम तुले हुए हैं आप लोग। जिस तरीके से गाली दिलवा रहे हैं, जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, आम हिंदू जनमानस का अपमान समाजवादी पार्टी अपने एक खतरनाक नेता से करवाई जा रही है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, उसका समर्थन करने में जा रहे हैं आप। अरे कोई रोजगार मांगिए तो आप पहले कहते थे जय श्री राम, आप कहते हैं सनातन खतरे में। किसान की समस्या भैया सनातन खतरे में। अरे कोई समस्या आपके पास। देखिए सवाल सिर्फ एक धर्म का नहीं है यहाँ पर, ठीक है? लीजिए, ये जो घमंडिया गठबंधन के बेकार लोग बैठे हुए हैं, आप हम जनता के मुद्दे लेके आ रहे हैं अपने गठबंधन से। आपके पास कहने को कुछ नहीं, 9 साल में फेल है, इसलिए सनातन की चादर ओढ़ के ऐसे बैठिए और कहिए कि सनातन। देखिए सवाल सिर्फ एक धर्म का नहीं है। आप किसी भी धर्म पर टिप्पणी करेंगे वो गलत है। धर्म सभी के बड़े सम्मानीय होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या चाहे बौद्ध धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी आपका जो आपने सवाल उठाया था कि व्यक्तिगत किसी का भी, जब आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो ये व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं। जो इन्होंने बयान दिया हुआ है, आप देखिएगा कल से इसका रिएक्शन भी जिसमें शुरू हो जाएगा। जो हिंदुवादी संगठन है वो उसका विरोध करेंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज से सहमत हूँ। वो जो भी हिंदुवादी नेता होंगे उनकी भाषा किसी के प्रति ऐसी होगी जैसी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनका संगठन है और जिससे संगठन बनाया गया उसकी एक परिपाटी होती है, उसकी विचारधारा होती है। उन्हें अपनी विचारधारा के अनुरूप जो है जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाएगा।
इसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को होगा, भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। अगर ऐसा बयानबाजी करते रहेंगे तो भाजपा के 2024 लड़ाई जो है वो और आसान बनाती जाएंगे। एक तरफ ये लोग इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा को माइलेज दे रहे हैं। कहां जाकर ठहरोगे आप, कैसे लड़ोगे? भाजपा एक महाशक्ति है, उससे लड़ने के लिए छोटी शक्तियों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। आप खुद ही पे तर्कस के तीर जो भाजपा को दे रहे हो, भाजपा के पास अपने बहुत सारे तीर भरे पड़े हैं, उनके पास तीर कोई कमी नहीं है ना, आप एक दो तीर उनको एक्स्ट्रा पकड़ा दे रहोगे। चलिए, ठीक से टारगेट किया जा रहा है। मैं इसकी परिभाषा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर इसकी परिभाषा हमें कोई नहीं समझा सकता है। तो हिंदू धर्म आखिर क्या है? सनातन पर जिस पर चोट दी जा रही है वो क्या है? देखिए, जो हिंदू की बात आपने पूछा है, हमारे वीर सावरकर जी ने बोला था, सिंधो सिंध प्रयत्ता यश भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूमि च, यानी कि जो पितृभू पुण्यभू भारत को मानता है वो सभी हिंदू है। रही बात सनातन का, सनातन के किसी ने स्थापना नहीं किया, सनातन अनंत है। और सनातन हमेशा से, जब से ब्रह्मांड की वो उत्पत्ति हुई तब से हमारा सनातन में है। भगवान श्री राम आए, उन्होंने सनातन के ध्वज को आगे बढ़ाया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सनातन के ध्वजवाहक रहे। तो जो लोग भी आए, अनेक महापुरुष आए, सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाने का काम किया। स्वयं परमात्मा हमारे सनातन धर्म में हो। लेकिन सनातन धर्म अपने आप में, हमारे यहाँ साकार की भी पूजा के विधान है, पंचदेव की भी पूजा का विधान है, निराकार की। और सनातन ने तो चरवाक के भी सिद्धांत को, उनको ऋषि की उपाधि दिया, उनको चरवाक को, जिसने जो वेदों को न मानने वाले, जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे, जो यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना। जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बौद्ध धर्म को कथित रूप से है, वो खुद महात्मा बुद्ध को माना। तो सवाल इतनी सहृदयता वाला जो है सनातन धर्म अपने आप में, आप ये तो पढ़ लिया उन्होंने विकिपीडिया और कहाँ पे कि हिंदू का मतलब क्या होगा। सनातन अगर धर्म पूरे विश्व में, इस धरती पे कई है तो सनातन धर्म है, बाकी तो मजहब और पंथ है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से अभी जो राजनीतिक विश्लेषक है माननीय, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। ये जिस पेड़ पे बैठे हैं, राजनीतिक व्यक्ति को कर्तव्य होता है सभी वोट को प्रभावित करना। लेकिन ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ये जो विपक्ष के नेता हैं, यह जो है बहुसंख्यक को गाली दे करके चाहता वोट ले लेना। अरे कैसे लोगे भाई? तुम अपने मूल चीजें जो समस्या होती है उसको उठाते, जनता में सेवा करते। स्वामी जी, समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे फाइनल रिएक्शन चाहूंगी। क्या लगता है, ये एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि सनातन धर्म पर चोट देकर वोट लेने का कोई जरिया बनता जा रहा है? 20 सेकेंड। ये बिल्कुल, मैं बस जल्द में बता देना चाहता हूँ। देखो, एक शास्त्र में पक्ति है कि वरम ही नरके वासो न तो दुष्चरिते गृहे नरकात क्षेते पापम का ग्रहण निवर्तते। मतलब कि वो नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो, क्योंकि नरक में निवास करोगे तो आपकी पाप कटेगा, लेकिन दुष्चरित्र के साथ रहोगे तो पाप में वृद्धि होगी। वही हाल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हो रहा है और समाजवादी पार्टी के। दुष्चरित्र का साथ जल्दी नहीं छोड़ेंगे, जो सनातन पे आए दिन टिप्पणी कर रहे, ठीक है, समय का अभाव है, सबसे मुझे फाइनल कमेंट लेने हैं। स्वामी जी, रोकना चाहूंगी आपको। योगेश जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया, 20 सेकंड का समय है। फिर से पूछूंगी, क्या पार्टी का समर्थन है ऐसे बयानों को? क्योंकि ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, अभी अनंत चलने वाला है ये बयानबाजी का दौर। प्रवक्ता जी तो साफ बोल ही नहीं रहे। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पे, उसका व्यक्तिगत तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो जो भी बोलेगा वो तो पार्टी का वो पहचान होगा। व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत इतने बड़े पद पे। चलिए, ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।